दी गई है कृषि को लेकर के? देखिए कृषि को लेकर के देखिए जैसे अभी जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज में भारत सरकार क्यों ध्यान दे रही है, एक तो इस पे और जो प्राकृतिक खेती चला हुआ है, जैसे भारत सरकार प्राकृतिक खेती को और मोटे अनाज को एक साथ में लेके आई है। क्योंकि क्या हो रहा है भाई, हम लगातार जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, रसायन है, इनका उपयोग कर रहे हैं, तो क्या है हमने एक हद तक तो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया, पर क्या है कि हम खाने से काम नहीं चलेगा, हमें मोटा अनाज अपनाएंगे, उसमें फाइबर की मात्रा, आयरन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, और जो गेहूँ होता है प्रोटीन की मात्रा। अब शुगर के पेशेंट इतने बढ़ रहे हैं, वो क्यों बढ़ रहे हैं? अब हरियाणा पंजाब में चले जाइए, वहाँ पे कैंसर ट्रेन चल रही है, उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ाने के चक्कर में क्या किया, यूरिया का, डाई का, जितने फर्टिलाइजर था केमिकल का, उसका काफ़ी यूज़ किया, और काफ़ी यूज़ कर करके उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके अपनी ज़मीन को बंजर बना लिया है। अब मैं पूरे संत कबीर नगर पे घूमा हूँ, नोबलोक में, हर गांव में गया हूँ, ज़्यादातर यहाँ पे मैं 45 से 45 जो फीट होता है, इससे 14 नीचे नहीं देखा हूँ। अब मैडम की बात कर रही थी, WSTC थी, वो भी बात कर रही थी। और जब आप पंजाब की बात करें तो वहाँ पे हमने 60 मुंजी लेके ऐसा किया, वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो कहाँ तक चला गया, वो 300 फीट तक चला गया। लेकिन देखा जाए यहाँ पे यूरिया खाद के लिए किसान बहुत बेहाल है, संत कबीर नगर बेहाल है, इसीलिए प्राकृतिक खाद नहीं उपलब्ध हो पा रही है। एक तो जो हम मोटा अनाज उगाएंगे उससे क्या होगा, जब मोटा अनाज में ना तो ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत पड़ती है, जो केमिकल डालते हैं, यूरिया डाई डालते हैं, उसकी कम ज़रूरत पड़ती है। एक दूसरा, इसमें पानी की ज़रूरत कम पड़ती है। और जब राजस्थान में 70% तक हो सकता है, राजस्थान की रेतीली भूमि में बाजरा हो सकता है, और जब उत्तराखंड में चला जाएंगे, सांवा कोदू रागी कुटकी मंडवा हो सकता है, तो ये तो संत कबीर नगर की धरती है, यहाँ पे तो कुछ भी हो सकता है। भाई हम ये नहीं कहते हैं भाई आप प्राकृतिक खेती को एकदम से अपना लीजिए, आप थोड़ा थोड़ा भाई 10 बीघे की जगह 1 बीघा अपनाइए, 1 बीघे में भाई अपने लिए तो थोड़ा थोड़ा कीजिए। फिर यहाँ के यह धनगटा पड़ता है, यहीं पे गांव पड़ता है उमरिया पांडे, उन्होंने अनुपम पांडे के नाम से अपना एक FPO खोला है, और वो मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं, सांवा का, कुटकी का, बाजरा, ये जो जवार, इनका मिक्स आटा भी बनाते हैं, अलग अलग भी देते हैं। और 8-9 तारीख को सर मतलब मेरे कहने का मतलब आपका विभाग जो है जी समय पर जब फसलें जैसे बुआई का समय आया, बुआई का समय आया, उस समय में मतलब बीज अवेलेबल नहीं करा पाते इस समय नहीं। देखिए हम एक मिनट, दूसरी सवाल, पूरी सीजन फिर खत्म हो गया आपके वहाँ संत कबीर नगर में केवल लगभग एक ही बार शायद जिप्सम आया, जो किसानों को महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जैसे मिट्टी परिवर्तन का वगैरह के लिए, लेकिन जिप्सम नहीं उपलब्ध हो पाया। देखिए हम वहाँ पे डेमोस्ट्रेशन लगवाते हैं, जैसे हम पिछले साल लगवाए थे, सरसों आदत 725 वैरायटी है जो हरियाणा से रिलीज हुई है, वो हम 165 हेक्टेयर पूरे संत कबीर नगर में लगवाए थे। ऐसे ही अब की बार में हम सोयाबीन 30 हेक्टेयर में लगवाए हैं, सोयाबीन 30 हेक्टेयर में लगवाए हैं, और 30 ही हेक्टेयर में हम मूंगफली लगवाए। मैं सर ये कह रहा हूँ कि समय पे अवेलेबल बीज नहीं हुआ, तो नहीं समय पे अवेलेबल हुआ है। अभी आप हैदर बाजार में चले जाइए, अब जितनों को यहाँ से मैंने अभी देखा है कि तमाम जगहों पे खबर हम लोग कवरेज किए हैं, किसानों को यूरिया खाद और बीज के लिए तड़पना पड़ा है, लाइन लगाना पड़ा है, और नहीं मिला, इसके लिए क्या? पहले मैं आपको थोड़ा कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में बता दूं। जैसे भी हमारे पास में नई टेक्नोलॉजी आती है, जितने भी ट्रेनिंग दिया जाता है भाई मशरूम उत्पादन के लिए, मैं डॉक्टर तरुण कुमार सिंह, कृषि वैज्ञानिक, संत कबीर नगर। देखिए हर जो जिला होता है उसमें हर एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, उसमें 4-5 साइंटिस्ट रहते हैं जिसका अलग अलग स्पेशलाइजेशन होता है। इसके साथ साथ में हम तरह तरह की ट्रेनिंग। सीजन बीत गया, यूरिया खाद के लिए किसान तड़पते रह गए। हाँ, उसके लिए वो बीज गोदाम पे जाएंगे आप, उसके लिए हम करवाते हैं। आप एक बार सुनिए, जो कृषि विज्ञान केंद्र का काम है, पहले से सुनिए। कृषि विज्ञान केंद्र का जो काम है वो काम है क्या, पूरा सुन लीजिएगा। जैसे हम किसानों को ट्रेनिंग देते हैं, जैसे मशरूम का आ रहा है, मशरूम उत्पादन पे ट्रेनिंग देंगे, फिर बीज उत्पादन पे ट्रेनिंग। हम उत्पादन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं उपलब्ध, आप अपनी उपलब्धता गिना रहे हैं, और हम पूछ रहे हैं क्यों किसानों को तड़प रहे हैं बेचारे, उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा है संत कबीर नगर में, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए वो एग्रीकल्चर वालों का, वो DD साहब का, वो इसका कोई उपाय है क्या? किसान परेशान है, आप उत्पादन की बात कर रहे हैं, इधर किसान यूरिया खाद के लिए पूरा सीजन ढांचा किसानों
वो नहीं मिल पाया, ढांचा नहीं मिल पाया। हाँ, थोड़ा लेट आया। देखिए, जब भी आप बीज गोदाम पे जाएंगे वो उनसे बात करेंगे, या फिर ये हर बुधवार को, महीने के बुधवार को डीडी मीटिंग होती है, उसमें जाइए, डीडी साहब के सामने रखिए और वहाँ से वो निवारण होगा। मैं कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आपको बता सकता हूँ, जो वहाँ के जो वो है, जो वहाँ की टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बता सकता हूँ, वहाँ पे क्या क्या काम चल रहे हैं उसके बारे में बता सकता हूँ।